हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने 4.2 को कंप्लीट कर लिया था, आज हम पढ़ेंगे 4.3। ये पर हम लोगों ने इसको देखिए करा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर मान रखेंगे, यदि 0 से बड़े आ जाते हैं तो मूल कैसा होगा बच्चों? असमान होगा। और इसको बराबर सूत्र लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि इसको मान रखते हैं, यदि बराबर आ जाते हैं तो मूल वास्तविक होगा। और कोई मूल नहीं होगा, यदि ऋणात्मक में कोई संख्या होगी तो वो मूल नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। देखते हैं हम सवाल पर कैसे ध्यान देते हैं। आइए, पहला सवाल क्या कह रहा था? निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात करना। यदि मूल अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सवाल होते हैं, बस आपको रखना होता है। पहला, हम लोग पहले का पहला देख रहे हैं बच्चों। क्या सवाल कह रहा था? 2x² माइनस का 3x प्लस 5 इजकल टू 0। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? ए बी सी के मान निकाल लेंगे। किसके? ए बी सी के मान। क्या निकाल लेंगे? ए बी सी के मान। बच्चों क्या होता है? हम लोग तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के। एक सवाल आपको तुलना करके बताते हैं, अगले बार हम लोग मान रखेंगे। यहाँ रखेंगे ए एक्स स्क्वायर बराबर 2x² से ये कट जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा? 2। यहाँ से बी एक्स बराबर -3x के, x से x कैंसिल, b का मान -3, c का मान 5। तो हम लोग एक सूत्र पढ़ते हैं जिससे कहते हैं विविक्तर का सूत्र। विविक्तर क्या होता है बच्चों? b² माइनस 4ac रखेंगे बच्चों। b का मान -3 -4, a का मान कितना है बच्चों? a का मान 2, c का मान 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, 8 5 40, घटा देंगे माइनस का 31। अब देखते हैं जीरो के -31 में जीरो से बड़ा है कि छोटा है बच्चों? तो ये जीरो से छोटा है। क्या है? जीरो से छोटा है, मतलब ये चीजें हैं। देखिए बच्चों, ये जीरो से छोटा है। क्या बच्चों? जीरो से छोटा है, क्योंकि जिसकी तरफ मुंह होता है वही हमारा ग्रेटर देन, यानी जिसी तरफ हम लोग मुंह किए होता है वह बड़ा होता है। पर ये छोटा आया है, ऋणात्मक संख्या छोटी होती है जीरो से, तो कैसा मूल होगा? कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। क्या लिखेंगे? कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। क्या किसी को दिक्कत? आइए देखते हैं हम लोग बच्चों दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है बच्चों? दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा था हमारा? इसका सेकंड क्या कह रहा है बच्चों? सेकंड बच्चों कह रहा है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से अब लोग बच्चों हम लोग मान रख लेंगे डायरेक्ट। क्या मान रखेंगे? यहाँ से तुलना कर देंगे ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा? 3, b का मान -4√3, c का मान 4। लगा देंगे भैया b² माइनस 4ac, b का मान -4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3, c का मान 4। -4 गुणे -4, माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। और इस रूट से दो बार स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 आ जाएगा माइनस 4 चौको 16, 16 4 3 12, 24 32 36 12 चौक 48। यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों? 48। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 48। देखो जीरो आ गया। और जीरो बराबर जीरो कौन सा होता है बच्चों? ये तो दो मूल बात। तो मूल क्या होंगे? वास्तविक। क्या लिखेंगे बच्चों? मूल क्या होंगे? वास्तविक। मूल वास्तविक हैं। कैसे हैं बच्चों? मूल मूल हमारे वास्तविक हैं।
आइए बच्चों देखते हैं हम लोग तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? तीसरे तीसरा सवाल क्या कह रहा है बच्चों? तीसरा सवाल बच्चों हमारा कह रहा है, इसी का तीसरा तीसरा कह रहा है बच्चों 2x² माइनस का 6x प्लस 3 बराबर 0। कह रहा है कैसा मूल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या करेंगे, यहां से ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 रखेंगे। यहाँ पर a का मान कितना आ जाएगा 2, b का मान -6, c का मान 3। मान रख देंगे b² माइनस 4ac, b का मान -6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान 3। 6 का माइनस लगा, घात सम है 6×6 36, 4 दूनी 8, 8 3 24। घटा देंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 6 में 4 चले जाएंगे 2, यहाँ कितना आ जाएगा 1। क्या है, जीरो से बड़ा कि छोटा है? तो जीरो से बच्चों बड़ा है, तो क्या होंगे, मूल असमान होंगे। ये वाली स्टेप लगेगी, देखो इधर। तो मूल क्या होंगे बच्चों, असमान होंगे। मूल असमान होंगे। क्या बच्चों किसी किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है? मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का पोर्शन उतना तो कोई विशेष डिफिकल्ट तो है नहीं बच्चों कि ये डिफिकल्ट लग रहा हो शायद। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा क्या सवाल कह रहा है बच्चों, देखते हैं। बहुत विधिवत और बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ऐसा कुछ है नहीं जो आपको कठिन लग रहा हो, ठीक है। आइए देखते हैं। इस पर हमें कह रहा है, इसका काम खत्म हो गया बच्चों। आइए देखते हैं क्या कह रहा है सवाल पर। सवाल पर कह रहा था कि निम्न प्रकृत द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए तब कि मूल बराबर हो। क्या निकालना है, k का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बहुत सरल तरीका। कैसे निकालेंगे बच्चों, k का मान 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से k का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। हम लोग उसी तरीके से लगाएंगे, तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के। किसको बच्चों, 0 से। a का मान आ जाएगा बच्चों 2, b का मान x से कट जाएगा k और c का मान 3। लगा देंगे भैया b² माइनस 4ac, b का मान k तो k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान 3। k² बराबर 4 3 12, नहीं 4 दूनी 8, 8 3 24। इसको k² बराबर मान लेंगे 24। इसको उधर ले जाएंगे तो k बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, √24। k का मान निकालेंगे प्लस माइनस। इससे क्या लिख सकते हैं, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। बन गए गुणनखंड। k का मान क्या आ जाएगा बच्चों, इससे 2 से 1 जोड़ा बाहर, 4 4 2 का वर्गमूल होता है, 2 आ जाएगा। 3 दूनी 6, ये किसी का नहीं होता, ये हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। क्या किसी प्रकार की दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत। आइए देखते हैं हम लोग इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों, सेकेंड पार्ट बहुत ही हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। नोट कर लीजिए बच्चों। देखते हैं बच्चों दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, किसके माध्यम से हम लोग
देखने की कोशिश कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। आइए देखते हैं क्या है बच्चों, क्या नहीं है। दूसरा, दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है। आइए देखते हैं। दूसरे का दूसरा कह रहा था कि एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। यह है, मान निकाल लेंगे। इस पर कोई विशेष प्रकार की दिक्कत नहीं जानी चाहिए। इसका गुणा करा दें, हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। इसका गुणा कराएंगे 2kx प्लस 6 बराबर 0। तुलना करा दे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका के का मान कितना आ जाएगा, सॉरी कट जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा के, बी का मान एक्स से एक्स कट जाएगा माइनस का 2k, सी का मान कितना आ जाएगा 6 लगा देंगे फार्मूला माइनस बी स्क्वायर का मान कितना दिया गया माइनस 2 के का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना है, ए का मान कितना है भैया के, और बी का मान सी का मान कितना है 6। किसी प्रकार दिक्कत, 2 का स्क्वायर 4 होता, के स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 6 चौका 24 के हो जाएगा। के का मान निकालना है 4k स्क्वायर बराबर 24 के। इसको हम लिख सकते हैं के इसे लिखते हैं बच्चों के मल्टीप्लाई, पहले लिखते हैं के मल्टीप्लाई के बराबर 24 के बटे 4। 4 छंग 24, एक के से एक के कट जाएगा, के बराबर 6। हमसे बच्चों के का मान ही पूछा गया था। क्या हमें नहीं लगता कि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत जा रही होगी। बच्चों समझ में आ रहा है। बच्चों 3 सवाल बचे हुए हैं। इन 3 सवालों को बच्चों हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। बच्चों क्या देखेंगे, अगली क्लास में बच्चों देखेंगे।